दर्शकों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। दर्शकों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज का जो विषय है देखो, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। लेकिन इन 12 भाव के अंदर जो ये आपके लगन से जो छठा भाव आता है, आपके लगन से जो 8वां भाव आता है और आपके लगन से जो 12वां भाव आता है, ये कुंडली के अंदर इनको त्रिक भाव के रूप में बोलते हैं। यानी कि ये एक प्रकार से कहा जाए, ये भाव जो होते हैं वो हमारे मारक भाव होते हैं। यानी कि इन भावों की अगर महादशा आपकी कुंडली में चल रही है या जो भी महादशा चल रही है उसमें इनकी अंतर्दशा आती है, और कहीं अगर कुंडली के अंदर इनकी महादशा, ठीक है, या इनकी अंतर्दशा चल रही है और संग संग जो इस भाव के जो स्वामी हैं उन ग्रहों की अगर योगनी भी वही दशा चल गई और संग में 7.5 या ढैया आ गई, गोचर बिगड़ गया आपका, तो जीवन में त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाता है। तो कुंडली में 6 8 12 की माया जो समझा उसी ने जीत का झंडा फहराया। आज का जो विषय है कि कुंडली के अंदर 6 8 12 की माया जो समझा उसी ने जीत का झंडा फहराया। यानी कि अगर कुंडली के अंदर 6 8 12 की महादशा चल रही है या आने वाली है तो हम क्या तैयारी करें इन दिक्कतों से बचने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कुंडली के अंदर जो वो बात करते हैं सबसे पहले छठे भाव की। भाई छठा भाव जो है, जो आपका लगन 1 से लेके 12 तक कोई भी आपका लगन हो सकता है, उस लगन से 6 घर गिनने के बाद में ये राशि आती है। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे 8वें घर, छठे घर और 12वें घर में राशि आती है वो हमारे लगन का, जैसे मान लिया शनिदेव के पास 2 राशि हैं, 1 10 नंबर 11 नंबर, बुध के पास 2 राशि हैं, 3 नंबर 6 नंबर, और क्या बोलते हैं आपके देवगुरु बृहस्पति के पास 9 नंबर 12 नंबर। ठीक है, उसके बाद मंगल देव के पास 1 नंबर 8 नंबर। ठीक है, शुक्र देव के पास 2 नंबर 7 नंबर राशि थी, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 दूनी 10। सिर्फ चंद्रदेव के पास 4 नंबर राशि है और सूर्यदेव के पास 5 नंबर राशि है। तो यहाँ पर क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे लगन की राशि होती है उसी की दूसरी राशि हमारे तरक भाव में पड़ जाती है, तो वहां पर थोड़ा सा आप ये बोल सकते हो कि आपको बोनस मिल जाता है रिजल्ट में, यानी आपको राहत मिल जाती है। तो बस इतना अंतर आता है, इसके बाद में आपको कोई दूसरा अंतर यहाँ पर महसूस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, बात करते हैं छठे भाव की। भाई छठा भाव से हमें क्या क्या देखते हैं, देखो छठे भाव से आपका शत्रु, आपकी चिंताएं, रोग, कर्जा, मुकदमेबाजी, अपयश, बदनामी, कंपटीशन, शोक, दुख। अब शत्रु का भाव है कंपटीशन, जैसे हम कोई जॉब कर रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, या हम जैसे कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारा कॉम्पिटिटर होगा वो कहीं ना कहीं हमसे ईर्ष्या रखेगा, यानी कि वो भी शत्रु भाव से यहाँ आ जाएगा, वो छठे भाव से देखा जाता है। ठीक, अब बात आती है दूसरा भाव है अष्टम भाव। ठीक है, तो अष्टम भाव से क्या क्या देखा जाता है, अष्टम भाव से हमारे जीवन में हमारी आयु, हमारी मृत्यु, हमारा जीवन, हमारे जीवन में अचानक जो हमें लाभ प्राप्त होते हैं या अचानक जो दिक्कत आती है, अचानक जो परिवर्तन होता है, उसका यहाँ से 8वें भाव से देखा जाता है। उसके बाद हमारे जीवन में जो असाध्य रोग हैं, दुर्घटना है, परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु है, या गुप्त ज्ञान है, या कोई रिसर्च का विषय है, वो यहाँ से देखा जाता है। ठीक है, इसीलिए जितने एस्ट्रोलॉजर हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, जितने भी अच्छे बड़े टीचर हैं, जो रिसर्चर हैं, उनका कहीं ना कहीं अष्टम भाव उनको शुभ फल दे रहा होता है, तभी वो व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच पाता है। ठीक, उसके बाद में बात करते हैं 12वें भाव। 12वें भाव से क्या देखा जाता है, 12वें भाव हमारा व्यय का है, यानी कि हमारा चाहे कोई भी चीज का व्यय हो पूरी कुंडली में, उसका रिकॉर्ड यहाँ पर है। 12वें भाव से व्यय देखा जाता है, मोक्ष देखा जाता है, सैया सुख, यानी सीधी भाषा में बोले जो आपका लेटने का स्थान है, जो आपका निंद्रा का स्थान है, वहां का सुख देखा जाता है, हानि देखी जाती है, विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट, अस्पताल में जो लोग अक्सर भर्ती होते रहते हैं, आते रहते हैं, तो उनका भी 12वां भाव देखा जाता है। मृत्यु का और बायां नेत्र
जेल यात्रा में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। व्यसन यानी कि हमारी गंदी हरकतें, गंदी गंदी आदतें वो यहाँ 12वें भाव से देखी जाती हैं। साथ ही साथ अगर हम आत्महत्या करते हैं या हमारे जीवन में कोई भी हमारे परिवार का सदस्य, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र अगर कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है तो 12वें घर का बहुत बड़ा जो है यहाँ पर रोल देखा जाता है। तो ये 12, 8 और 6 भावों से इन सब चीज़ों से देखा जाता है। अब बात करते हैं कि भाई आपका 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक कोई भी लगन है, ठीक हो सकता है, ठीक है? हो सकता है लगन की दूसरी राशि, लगन का जो ग्रह है उसकी दूसरी राशि आपकी 6, 8, 12 में कहीं हो सकती है। जैसे कुंभ लगन हो गया, तो 11 नंबर हो गया, 10 नंबर यहाँ आ गया, ठीक है? अब यहाँ पर जैसे मान लिया वृषभ लगन हो गया, यानी 2 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर दूसरी राशि आ गई। इसी प्रकार से मंगल की राशि जैसे मान लिया 8 नंबर है, तो 8, 1, 8 के बाद 9, 10, 11, 12 और 1 नंबर राशि आ गई। तो कोई भी राशि आ सकती है। तो वहाँ पर थोड़ा-सा देखो देख लिया जाएगा कि वो ग्रह आपके लिए किस प्रकार से कोऑपरेटिव कर रहा है। देखो अब मैं आपको कुछ चीजें जो बताने जा रहा हूं उन चीजों को थोड़ा सा आप पहले नोट कर लीजिए, तब आप यहाँ की चीजों को समझ सकते हैं। देखो सबसे पहली आपको जो देखना है वो ये देखना है कि जैसे जो महादशा है, सूत्र आप समझिए, महादशा महादशा अगर 6, 8, 12 की चल रही है तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन किसी भी महादशा के अंदर आप ये देखिए कि 6, 8, 12 का अंतर चल रहा है या नहीं चल रहा है। दूसरी चीज क्या है कि ये जो 8, 6, 12 ये जो ग्रह हैं, यहाँ के जो गृह स्वामी हैं उनकी योगनी, योगनी का मतलब जो है, योगनी जो दशा होती है चार्ट में देखी जाती है, वो अगर चल रही है तो भी आप देख लीजिएगा। तो यानी मतलब दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। उसके बाद में क्या है कि जैसे जहां आपकी कुंडली में चंद्रमा प्लेस है, तो चंद्र से जो राशि बनती है, चंद्र से शनि कहाँ चल रहे हैं, गुरु कहाँ चल रहे हैं, राहु कहाँ चल रहे हैं, केतु कहाँ चल रहे हैं, यानी कि जो बड़े प्लैनेट हैं ये कहाँ चल रहे हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। यानी कि आपकी चंद्र कुंडली में 7.5 ढैया या कुछ ऐसे अशुभ योग तो गोचर में नहीं बने हुए हैं, ये सब देख लीजिएगा पहली चीज। अब बात करते हैं, एक और सूत्र आपको देखना है। वो सूत्र क्या देखना है कि जैसे जो ये 6, 8, 12 के जो ग्रह हैं वो कहाँ बैठे हैं, वो प्लेस कहाँ है, प्लेसमेंट कहाँ है। भाई छठे भाव का स्वामी अगर आपके लगन में बैठ जाए तो दिक्कत ही परेशानी आपको आ जाएगी। देखिए मैं अब थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल आप समझ लीजिए, शॉर्ट में बताऊंगा। छठे भाव का स्वामी अगर लगन में बैठ गया तो लगन में बैठने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप शत्रुओं में घिरे रहेंगे, बीमारियों में घिरे रहेंगे, आपके अपने ही आप पे खंजर मारने के लिए तैयार रहेंगे, डिप्रेशन रहेंगे। छठे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ गया तो वाणी, कुटुंब, धन में हानि पहुंचाता ही रहेगा। छठे भाव का स्वामी अगर पराक्रम भाव में पहुंच गया तो ना चाहते हुए अनचाही मेहनत आपको करनी पड़ जाएगी, छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों से कलेश होता रहेगा। यहाँ तक देखा गया है कि अगर आपके पास कार है, आपके पास बाइक है, आप अगर बाहर बाइक खड़े कर रहे हैं तो छोटे छोटे मुद्दों पे लेके, कार पार्किंग को लेके, गेट को लेके, आने जाने को लेके लड़ाई तू में उतरेगी। छठा भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में बैठ गया तो समझ लो ये तो लंका ही यहाँ पोत देगा, क्योंकि ये हमारे जीवन का सुख भाव है। और अगर हमारे सुख भाव में रोग ऋण शत्रुओं का भाव स्वामी बैठ गया तो हर प्रकार के सुख मिलने में जाए, किसी प्रकार का सुख उसमें आपको अड़चन आएगी आएगी। छठे भाव का स्वामी अगर मान लिया विद्या के स्थान पंचम भाव में बैठ गया तो संतान को लेकर, सबसे पहले बचपन में विद्या को लेके, फिर संतान को लेके, योजनाओं को लेके, सेविंग को लेके, जीवन में प्लानिंग को लेके हर जगह त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। छठे भाव का स्वामी अगर छठे भाव में बैठ गया, ठीक है, और अगर इस पे कहीं से शुभ ग्रह की दृष्टि बढ़ गई तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बनना क्या है कि जब जब, क्योंकि छठे भाव का स्वामी छठे में ही बैठा हुआ है, और जब जब आपकी कुंडली में इसकी अंतर्दशा महादशा जैसी भी आएगी तो ये आपके लिए समय बहुत कठिन होगा। छठे भाव का स्वामी अगर मान लीजिए सप्तम भाव में बैठ गया तो क्या दिक्कत आएगी। सप्तम भाव में बैठने के बाद में ये त्राहिमाम क्या मचाएगा, त्राहिमाम सबसे फर्स्ट नंबर ये मचाएगा, आपके दाम्पत्य जीवन में कलह पैदा कर देगा, आपके पार्टनरशिप के जीवन में कलह पैदा कर देगा। जो डेली वेज की इनकम है उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी कोई बहुत सारी रुकावटें आती रहेंगी। छठे भाव का स्वामी जो अष्टम भाव में पहुंच जाए, ठीक है, अष्टम भाव में पहुंच जाए तो ये एक प्रकार से आपके लिए सही है कि टेंशनें हैं वो एक जगह इकट्ठी हो गई हैं, यानी कि, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, अचानक जो धन लाभ होने को है, अचानक आपके जीवन में ऊंचाइयां जो मिलने को है, जो ससुराल पक्ष है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस यहाँ पर होगा। छठे भाव का स्वामी अगर आपके भाग्यवान पहुंच जाए तो हर चीज में आपको रुकावट आएगी। आप लास्ट में बोलोगे यार इतनी मेहनत करने के बाद में पता नहीं क्या हो जाता है, एंड में कभी किसी की नजर लग जाती है, तो वो ऐसी कंडीशन बनती है। छठे भाव का स्वामी अगर कर्म क्षेत्र पर पहुंच गया तो यहाँ पर क्या है, अगर वो कर्म क्षेत्र पर पहुंच गया, आपका लगन मजबूत है, आपका पराक्रमेश मजबूत है, आपका कर्मेश मजबूत है, तो आप बुलंदी छूओगे। लेकिन लगन, पराक्रमेश,
लगन, प्राक्रमेश और कर्म भाव का यानी दसम भाव का स्वामी अगर गलत है, गड़बड़ है, तो हमेशा आपको आए दिन नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी अपने कार्य क्षेत्र पर। छठे भाव का स्वामी अगर लाभ भाव में पहुंच जाए तो यहाँ पर आपको लाभ मिलता है, लेकिन लाभ में कहने का तात्पर्य यह है कि कुंछ लग जाती है। कुंछ का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज आपको 1 लाख रुपए कहीं से आने वाला है तो वो 98 हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये छठे भाव का स्वामी रिजल्ट तो कमजोर करेंगे, लेकिन वो लेके आ जाएंगे कैसे करके। लेकिन छठे भाव का स्वामी अगर लाभ भाव में पहुंच जाता तो एक रिजल्ट मैंने बहुत अच्छा देखा है कि आपके जो शत्रु होते हैं वो उनके आगे कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं कि वो आपको ना चाहते हुए भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन छठे भाव की जो दृष्टि पड़ती है आपके संतान के स्थान पे, यहाँ पर क्या है कि अगर संतान की आपकी कुंडली में चंद्रमा सूर्य या पंचम भाव पीड़ित हुआ तो वो क्या करते हैं, शत्रु वाले जो लोग हैं, जो आपके विपरीत लोग हैं, वो आपकी संतान को बिगाड़ने में पूरा रोल अदा कर देते हैं। छठे भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में पहुंच जाए तो ये अपने आप में अच्छा है, क्योंकि वहां पर जो है भाई रोग ऋण शत्रु अगर व्यय स्थान पर पहुंच जाए तो क्या होता है कि वो कमजोर पड़ जाते हैं एक प्रकार से। जो मेरा पर्सनल अनुभव है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि अगर अष्टम भाव का स्वामी अगर लगन में बैठ जाए तो डिप्रेशन, मानसिक तनाव, एंजाइटी बनी रहती है। अष्टम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में पहुंच जाए तो कहने का तात्पर्य है कि परिवार को लेकर, कुटुंब को लेकर आप कुछ ऐसी बातें हैं जो मन में घुटती रहती हैं और वो आपको बहुत बड़ी बीमारी की तरफ खींच के ले जाती हैं। ये थोड़ा सा देखा गया है। अष्टम भाव का स्वामी अगर पराक्रम भाव में पहुंच जाए तो पराक्रम भाव में पहुंच जाए ये सही है थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा है कि जब डिप्रेशन वाला या एंजाइटी देने वाला जो ग्रह है या मानसिक तनाव देने वाला जब और पराक्रम पहुंच जाए तो जैसे आप पराक्रम करोगे, आपके शरीर से पसीना निकलेगा, आप मेहनत करोगे तो वो डिप्रेशन कम होगी और आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर पड़ोसियों के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए रिश्ते यहाँ पर थोड़े गड़बड़ हो जाएंगे। अष्टम भाव का स्वामी अगर मान लिया अगर सुख भाव में पहुंच जाए तो जैसा छठा भाव रिजल्ट देगा वैसे ये देगा। बस ये है कि आपको क्या है, सामने वाला व्यक्ति दुख पहुंचाता रहेगा, आप अंदर ही अंदर घुटते रहोगे, आप अपने परिवार के बीच में, बस ये थोड़ा गड़बड़ देखा गया है। अष्टम भाव का स्वामी अगर मान लिया पंचम भाव में पहुंच जाए तो ये, और अगर पंचम भाव का स्वामी मजबूत है और अष्टम भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि, फिर से समझिए, थोड़ा समझना आपको, थोड़ा सा फिर से मैं बैक कर रहा हूं। अष्टम भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में पहुंच जाए और पंचम भाव का स्वामी मजबूत है और अष्टम भाव पे कहीं से देवगुरु बृहस्पति, शुक्र देव की या बुध देव की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति शुरुआती तौर में तो उनकी पढ़ाई में बड़ा अड़चने आती हैं, लेकिन जिस दिन उनका दिल पूरा, मतलब दिमाग पूरा रिसर्च और पढ़ाई में लग जाता है तो वो लोग बहुत ऊंचाइयों तक छूते हैं। लेकिन अगर अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में पहुंच गया और पंचम भाव का स्वामी मजबूत नहीं है तो दिक्कतें परेशानी आपको जरूर आएंगी। ठीक है। अष्टम भाव का स्वामी अगर छठे भाव में पहुंच जाए तो आपको जो है जब टेंशन आएगी तो बहुत विकट टेंशन आएगी और सिर पकड़ने वाली टेंशन आएगी, क्योंकि एक तो दर्द होता है और एक होता है भयंकर दर्द। यानी कि एक तो परेशानी होती है, एक होती है भयंकर परेशानी है कि करेला जो है नीम से उतरा, बबूल पे अटक गया, बबूल से उतरा और कांटे की बेल पे अटक गया, तो वो कंडीशन आपके संग यहाँ बन सकती है। अष्टम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में है तो दाम्पत्य जीवन को लेके, पार्टनरशिप को लेके, व्यापार को लेके आपको कोई ना कोई दिक्कत परेशानी, थोड़ी बहुत मानसिक तनाव बना रहेगा। अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में है, ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, आपके लिए अच्छा है। और कहीं से अगर अष्टम भाव शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो आपकी आयु में वृद्धि होगी। ठीक है। अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में पहुंचना ये मेरे हिसाब से समय नहीं है, क्योंकि आपके भाग्य में कहीं ना कहीं लेके कोई ना कोई डिप्रेशन टेंशन में रहेगी। जैसे आप कार ला रहे हो, मकान बना रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें कहीं ना कोई टेंशन आपके संग जुड़ी रहेगी। अष्टम भाव का स्वामी अगर कर्म क्षेत्र पे है तो यहाँ पर क्या है कि आप अपने काम का प्रेशर अपने दिमाग पे लेके घर तक आ जाओगे और घर का माहौल खराब कर दोगे, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी यहाँ बैठ जाएंगे। अब यहाँ प्रेशर लेके आप अपने घर के अंदर आओगे और घर के माहौल को भी खराब कर दोगे, अपने लगन को खराब करोगे, घर के माहौल को खराब करोगे, अपने संबंधों को भी खराब कर दोगे। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर अष्टम भाव के स्वामी है तो आपने जीवन में एक ही बात रखना है कि अगर मेरी जॉब 8 से लेके और शाम के 12 बजे तक है, जितने समय तक, उस समय के अंदर जो भी टेंशन है वही निपटाना है, भले ही एक्स्ट्रा 1 घंटा और वर्क कर लेना है। ठीक है। या तो आप अपने घर में लाते हो उस काम के लिए तो अपना एक अलग सेटअप बना लो और बोल दो भाई 2 घंटे मेरे से नहीं बात करना, मुझे अपना काम निपटाना, लेकिन टेंशन लेके घूमना नहीं है, जिसको बोलते हैं लोड। ठीक है। अष्टम भाव को स्वामी लाभ भाव में पहुंचना अपने आप में बहुत बढ़िया योग है, आपको लाभ मिलेगा। ठीक, अचानक लाभ मिलने के योग और बढ़ जाएंगे। अष्टम भाव का स्वामी अगर व्यय भाव में पहुंच गया तो लाभ मिलेगा, लाभ के संग हानि भी आ जाएगी, तो ये देखा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगर 12वें भाव का स्वामी अगर लगन में बैठ जाए तो ये जो है शरीर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर व्यय करवाने के लिए ऐसे लोग पैसे अपने पास सेविंग नहीं कर पाते अगर द्वितीय और 11वां भाव उनका पीड़ित है तो।
12वें भाव का स्वामी यानी कि व्यय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में पहुंचा है, धन के लिए बहुत दिक्कत परेशानी है, वाणी के लिए, कुटुंब के लिए। 12वें भाव का स्वामी अगर पराक्रम भाव में पहुंच जाए तो भैया मेहनत बहुत करवाता है। 12वें भाव का स्वामी अगर सुख भाव में पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है सुखों को अर्जित करने के लिए कर्ज पे कर्ज करता चला जाता है, ठीक है। 12वें भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में पहुंच जाए तो विद्या के लिए और संतान के लिए, और खास करके स्त्री की कुंडली में अगर ये होगा तो संतान में गर्भपात करवाने में बहुत बड़ा रोल होता है। और कहीं अगर ऐसे भाव पे अगर केतु की दृष्टि पड़ जाए या मान लिया राहु की दृष्टि पड़ जाए तो गर्भपात होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। 12वें भाव का स्वामी अगर छठे भाव में पहुंच जाए, ठीक है, तो ये कुल मिला के सही है कि व्यय स्थान का स्वामी अगर यहाँ पहुंच गया छठे भाव में, तो इसका मतलब ये कि रोग एवं शत्रुओं को वो कमजोर करेगा। यहाँ आपके लिए लाभ, आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, लाभ वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 12वें भाव का स्वामी अगर आज 7वें भाव में पहुंच गया तो दाम्पत्य जीवन को लेकर कलह पैदा रहेगा। और जो मैरिड लाइफ होती है, मैरिड लाइफ के बाद जो एक समय होता है रात्रि के समय, जो पति पत्नी का मिलाप का, वहां बहुत दिक्कतें परेशानी आएंगी और छोटी छोटी बातों से दिक्कत परेशानी होगी। बिजनेस में छोटी छोटी बातों से दिक्कत परेशानी होगी। आपकी डेली वेज जो इनकम है कहीं से भी आने वाले जो स्रोत हैं वहां पर छोटी छोटी दिक्कत आपको होंगी। अगर मान लिया 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में पहुंच जाए तो यहाँ पर क्या है कि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अगर आपका भाग्य का स्वामी मौजूद नहीं है तो ससुराल पक्ष से बड़े पंगे, बड़े कलेश होते हुए देखा गया, या जो आपकी लाइफ में बड़ी घटनाएं होंगी उसमें ससुराल पक्ष का बहुत बड़ा रोल होगा, नकारात्मक घटनाओं में खास करके। अगर 12वें भाव का स्वामी भाग्य भाव में पहुंच जाए तो भाग्य को लेकर दिक्कत परेशानी होती है, यानी कि जो चीजें हमें मिलने वाली हो तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिले आ जाता है। 12वें भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में पहुंच जाए तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो श्रेय है वो दूसरा ले जाता है। जैसे आपने मेहनत करी, दबा के मेहनत करी, अब बॉस ले गया श्रेय, तो वो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन देता है। वो टेंशन आपके वेट तक पहुंच जाती है, नहीं सैया सुख जैसे बोलते हैं, और आप एक बड़ी बीमारी को वेलकम वेलकम कम कम करने लगते हो। तो यहां पर अगर आप जो है आपका 12वें भाव का स्वामी कर्म क्षेत्र पे है तो एक बात आप गांठ मान लीजिए, जो भी काम करें तो जो बॉस का है उसका जो सीनियर बॉस है, जो आपके कलीग से मिलने जो उनके सामने वो प्रोजेक्ट रखते चले जाएं कि भैया मैं ये कर रहा हूँ, कैसे करके हुआ, कैसे करके का थोड़ी चीजें खोलते रहिएगा। तो जब एंड समय पे उसका जो श्रेय मिलने को होगा तो दिमाग में आ जाएगा फला व्यक्ति ने तो करा ही है। आप छुप के मत करिए काम को, जो काम कर रहे हैं मेहनत कर दबा के करिए, सामने करिएगा और सामने लेके आने की कोशिश करिएगा, जिससे आपका जो श्रेय है वो कोई दूसरा न ले जा पाए। 12वें भाव का स्वामी अगर लाभ भाव में पहुंचा तो ये अच्छी बात है कि व्यय करने के बाद आपको लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा और नींद भी अच्छी आएगी। अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा और सूर्य की पोजीशन अच्छी है और 12वें भाव का स्वामी अगर लाभ भाव में आ जाए तो ये आपकी नींद के लिए अच्छा रहता है, आपको जो डिप्रेशन टेंशन से निजात दिलवाता है। 12वें भाव का स्वामी 12वें में है तो अच्छी बात है, ठीक है। बस लगन का स्थिति मजबूत होना चाहिए, वरना दिक्कत परेशानी यहाँ पे व्यय की ज्यादा बढ़ा देगा जी। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब बात करते हैं छोटे छोटे से उपाय के। देखिए, अगर आपकी कुंडली में छठे भाव की महादशा, अंतरदशा या उसकी ग्रह की योगनी दशा चल रही तो आपने क्या करना है? सबसे पहली चीज क्या है कि मंगलवार को कर्ज लेने का नहीं है, ठीक है। मंगलवार को कर्ज लेने का नहीं है, कर्ज निपटाने का है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, आपने क्या करना है कि प्रत्येक शनिवार या बुधवार को आपने डिजाइन कर लेना है और आपके आसपास कुष्ठ आश्रम, वृद्ध आश्रम, जो अंधे लोगों का आश्रम होता है वो, उन लोगों के लिए जाके आपको जितनी हेल्प कर मिले दवाइयों से, जैसे आपने पैरासीटामोल ले ली, कालपोल ले ली या मल्टीविटामिन्स कैप्सूल्स ले ली या कुछ भी ले लिया, उसमें आपने एक रैपर में डाला, उसके ऊपर लिख दिया कि डॉक्टर की देख रेख में खाएं और एक्सपायरी डेट लिख दी और वहां जाके आपने डोनेट कर दी। ये आप नियम बना लीजिएगा। छठे भाव के अंदर क्या है कि अगर आपका मतलब एक काम और करना है कि कर्जे का मैंने बता दिया, बीमारी का बता दिया, अब कंपटीशन में विजय प्राप्त करने का बता रहा हूं मैं आपको। जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, उनके चेहरे पे बड़ी प्यारी सी मुस्कान होती है, बहुत गजब की। उनकी मुस्कान को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? जैसे बुधवार हो गया, शनिवार हो गया, ठीक है, अमावस्या हो गई, जो वृद्ध आश्रम, जो कुष्ठ आश्रम, जो छोटे छोटे अनाथ आश्रम के जो बच्चे हैं उनके लिए जैसे चॉकलेट्स हो गए और आपके गुब्बारे हो गए, बैलून्स हो गए, टॉयस हो गए, खिलौने हो गए, वो जाके आप बांटिएगा। जब आप उनको देंगे ना कसम से, और जब वो लेंगे
और लेने के बाद जो उनके चेहरे पे स्माइल आएगी, कसम से जो ये शौक का भाव है वो आनंदित हो जाएगा, गजब आएगा रिजल्ट। भैया इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ छठा भाव है, देखिए छठा भाव में आपने एक बात का ध्यान रखना है, वाणी मधुर कर लीजिए। बोले तो मीठा नहीं, मधुर कर लीजिए। थोड़ा सिर झुका के हाथ जोड़ के अपना काम निकाल लीजिए, दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। तो ये 3-4 उपाय बताएं, इनको आप अप्लाई कर दीजिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। ठीक, अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अब अष्टम भाव में क्या करना है, देखिए अष्टम भाव में आपने जो काम करना है वो ये, सबसे पहली चीज रात को डॉग्स को, आप जो गली के कुत्ते होते हैं उनको कुछ ना कुछ खाने को डालिए, पहला नियम अपना लीजिए। दूसरा नियम आपने ये अपनाना है कि जो है लूले लंगड़े अपाहिज अपंग लोग भोजन से, वस्त्र से, धन से, ठीक है, दवाओं से आप उनकी मदद कीजिएगा। शनिवार शनिवार तो करिएगा। हर महीने की जो प्रदोष की तिथि होती है, आपके आसपास अगर कोई शमशान भूमि है वहां जरूर जाइएगा। बाबा महाकाल का जो मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्यु मोक्षी ममामृता, इस मंत्र का 10 मिनट बाबा महाकाल की शिवलिंग के पास शमशान भूमि में प्रदोष की तिथि में, प्रदोष की बेरा में बैठ के आप जाप कीजिए। 1 लोटा जल अभिषेक कीजिएगा। ये काम आप करिएगा, आपको अष्टम भाव से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको कम होती हुई नजर आएंगी। अब बात करते हैं 12वां भाव। अब 12वें भाव में सबसे पहला काम, आपको जाना है सरकारी अस्पताल, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो, गवर्नमेंट अस्पताल, वहां जाके आपने अपना पर्चा बनवाना है। 15 दिन का बनता हो, 7 दिन का बनता हो, 5 दिन का बनता हो, महीने भर का, और वहां से दवा ले आना है। और वो दवा जो है दूसरे तीसरे दिन 1 टैबलेट खाते रहना है, पहला काम, जब तक ये चले। दूसरा काम, आपके ऊपर लाइट का किसी भी सरकारी बिल, जैसे वाटर टैक्स हो गया, लाइट का बिल हो गया, ठीक है, और आपका जो भी टैक्स या जो भी कुछ पेंडिंग मामला है उसको जल्द से जल्द निपटाइए। मंगलवार को निपटा दीजिए फटाफट फटाफट, कैसे भी करके उसके बाद में दूसरा नंबर लगाइए और कर्जा निपटाइएगा। ये काम 2 करिएगा। तीसरा काम आपको क्या करना है? तीसरा काम आपको ये करना है, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की एक बढ़िया सी पेंटिंग या मूर्ति लाइएगा घर के अंदर, जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं, मंद मुस्कान की संग में उनकी आंखें बंद हैं और वो ध्यान मुद्रा में है। माता जगत जननी माता महालक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। ऐसी प्रतिमा की नित्य आप पूजा करें। और बहुत ही प्यारा मंत्र है, ओम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। 2 मंत्र जोड़ के जाप कीजिएगा तुलसी की माला पे। ओम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः 1 दाना हो गया, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, फिर ओम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिएगा और ध्यान कीजिए आंखें बंद करके, भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में, विराट स्वरूप में, मंद मुस्कान के संग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। महालक्ष्मी माता उनके आगे बैठी हुई हैं, वो आपको सुख समृद्धि प्रदान कर रही हैं। ये काम करिएगा। और 12वें भाव में आप जो है बेशन, जिसको बोलते हैं, कहने का मतलब जो गलत आदतें हैं, तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, छोड़ दीजिए, वरना ये डुबो देगा आपको। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और लास्ट में एक बात ध्यान रखिएगा, एक कहावत है बुजुर्गों की, गन्ना नहीं देंगे साहब, गन्ना नहीं देंगे, भेला देंगे, भेला, भेली जिसको बोलते हैं। तो अगर 12वां
8वां और छठे भाव की महादशा स्टार्ट हो गई है। तो कुंडली विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाइएगा और उसके अनुसार कार्य कीजिएगा। और कहते हैं, लोग कहते हैं साढ़े साथी, लोग कहते हैं ग्रहों की महादशा। भैया आप गलत नहीं हो, आपका मन नहीं रुका तो आपने जाके शराब पी ली और गाड़ी ठोक दी और एक्सीडेंट हो गया, थाने में खड़े हो। आपका मन खराब हो गया, आपने वाइफ को चनकट मार दिया और वाइफ चली गई, उनने कोर्ट केस कर दिया, तलाक कर दिया, आप महीने का खर्चा घूम रहे हो। आपका मन खराब हो गया, आपने क्या करा, लड़ाई कर बैठे, आपका मन खराब हो गया, आपने कुछ गलत काम कर दिया। तो सबसे पहले क्या आता है, कोई भी चीज गड़बड़ होती है सबसे पहले मन आता है। तो आप किसी भी भाव के हो, आप अपनी कुंडली के अंदर चंद्रमा को जरूर देखें। नंबर 1 मन। दूसरी क्या होती है कि एक होती है अंदर की ऊर्जा जो कमजोर हो जाती है, खत्म की तरफ होती है, वो होता है सूर्य। यानी कि 12वां भाव, अष्टम भाव, छठा भाव और कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्र, इन ग्रहों की अगर रेमेडी अगर आप एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से अपनी कुंडली का विधिवत जो है कुंडली का एनालिसिस करवा के अगर आप लेते हैं तो यकीन मानिएगा कि ये जो जिसको बोलते हैं त्रक भाव, मारक भाव, ये महादशा कब आएगी, कब चली जाएगी, आप ऊंचाई वो कैसे छू लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आशा फिर मैं एक बार करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।